बिजली के निजीकरण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर के कई संगठन अब एक साथ एकजुट हो गए हैं और लगातार बिजली निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। वहीं लगातार चाहे शैलेंद्र दुबे हो या उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा हो, वो लगातार जो मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस प्रस्ताव पर एक बार विचार फिर से ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से बिजली निगम का निजीकरण बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इससे उपभोक्ताओं को बेहद परेशानी होगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में पीपीपी मॉडल लागू है और वहाँ पर जो बिजली की दरें हैं वो बेहद महंगी हैं। वो बिजली की दरें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बिजली की दरें जो हैं वो 6.5 रुपये यूनिट हैं। उनका कहना है कि आगरा और नोएडा मॉडल साफ तौर पर यूपीपीसीएल के सामने हैं, जो पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। वहीं इसको लेकर के विपक्षी दल भी अब राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। विपक्षी दल भी लगातार कह रहे हैं कि ये निजीकरण करना बेहद गलत है। वहीं सुनिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस पर क्या कहते हैं। सरकारी कर्मचारी को एक सुरक्षा का वादा करके नौकरी दी जाती है और हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, तो माना जाता है कि जो मूलभूत ढांचे से जुड़ी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जो किसान के आवश्यकता की चीज़ें हैं, इनको सरकार गाइड करेगी। सरकार ऐसा सुनिश्चित करेगी अपनी कंपनियों के द्वारा कि ज़रूरतमंदों को सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली, समय पे बिजली दी जा सके। प्राइवेट कंपनियों के आने से ये भय रहता है कि वो प्रॉफिट के लिए काम करेंगी और प्रॉफिट के लिए काम करेंगी तो जनहित के विषय छूट जाएंगे। इसलिए बिजली विभाग के कर्मचारी निश्चित तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा मानना है कि उनको विश्वास में लेके कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए और जनहित को ध्यान में रख के कार्रवाई करना चाहिए। सब कुछ प्राइवेट को बेच दोगे तो ये बिजली जैसा महत्वपूर्ण विषय केवल कुछ बड़े पैसे वाले लोगों की प्राथमिकता बन जाएगा और गरीब उसके फोकस से बाहर निकल जाएगा। इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है और देश की तरक्की का जुड़ा विषय है और देश की तरक्की बिना बराबरी के नहीं हो सकती और सामाजिक बराबरी लाने के लिए वंचित वर्ग को न्याय, सम्मान और उसके साथ साथ सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। जब से देश में मोदी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, जिस तरह से बिजली को प्राइवेटाइजेशन करने का काम इन लोगों ने किया है, जो जनता 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल देती थी, अब 18 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जनता के पैसों पर, उनकी जेब पर इस तरह का आक्रमण जो मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है, लगातार बिजली महंगी होती जा रही प्राइवेटाइजेशन से। जो बिजली हमारे कर्मचारी हैं उनकी पेंशन पे संकट हो चुका है, क्योंकि उनको ओपीएस नहीं मिल रहा है और उनका जो तय मानदेय है वो भी नहीं मिल रहा है। हमारे बिजली कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। ये सिर्फ सरकार ध्रुवीकरण में लगी हुई है, जिससे मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। हम लोग बिजली आंदोलन के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ में हैं और उनकी हक और हुकूक की आवाज़ 16 दिसंबर को सदन में उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। विपक्षी दलों के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि हर चीज़ का निजीकरण बेहद गलत है। अगर यूपीपीसीएल को कोई घाटा है तो उस पर विचार करें, क्योंकि घाटा जो है वो शक्ति भवन में हुआ है और शक्ति भवन के अधिकारियों पर जांच बैठे ये घोटाला कहाँ हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का निजीकरण करना ये किसी भी बात का हल नहीं है। वो एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएल अगर निजी हाथों में चला गया है या बिजली का निजीकरण अगर हो गया है तो ये बेहद जो है वो जनता को नुकसान पहुंचाएगा, उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा। बहरहाल इस पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्या प्राइवेट करेगी या नहीं करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।